मेरे प्रिय बच्चों, मैं एक बार फिर आपके समक्ष डीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन जो आपका 5वां पेपर है, उसमें आपका एक चैप्टर है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अठारह सौ संतावन की क्रांति जो है भारतीय इतिहास में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित है। 1857 की क्रांति जो आपके सामने है, इस क्रांति को जानने से पहले जो है ये जान लेना जरूरी है कि 1857 की क्रांति जो है किसके और किसके बीच हुई। तो 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासकों एवं भारतीय के बीच हुई थी। इस चीज को जानने से पहले जो है ब्रिटिश शासनकाल के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसको भारतीय इतिहास में जो है अंग्रेजी हुकूमत के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में ये लोग जो थे भारत में किस लिए आए थे? तो व्यापार के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो है सर्वप्रथम जो है व्यापार करने के लिए आई थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की ही देन है जो भारत में जो है 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जब व्यापार के लिए आई थी, तो 1857 की क्रांति कैसे हुई? तो प्रारंभ में जो है जिनको हमारे इतिहास में गोरे भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी हुकूमत कहते हैं, वे जो है हमारे यहाँ जो है व्यापार करने के लिए आई और व्यापार करने के साथ साथ जो है कि उन्होंने भारतीयों के मन को पढ़ने के उपरांत उन्होंने ये विचार किया कि इनके बीच जो है फूट डाल दिया जाए और फूट डालने के बाद इन पर राज किया जाए। और यही हुआ, भारतीयों में जो है फूट डाल करके राज करने की व्यवस्था जो है इन्होंने की। 1857 की क्रांति जो है भारतीय इतिहास में एक गौरवमयी है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह जो है भारतीय इतिहास के पन्नों में एक गौरवमयी गाथा के यह क्रांति केवल
अचानक नहीं हुई थी। ये घटना जो है हमारे भारतीय इतिहास में अपने आप अचानक घटित नहीं हुई थी, या कोई ऐसा प्रसंग जो भारत के किसी एक कोने में जो है ये घटित नहीं हुआ था, बल्कि 1857 की क्रांति जो है एक सतह के रूप में, जिसको जमीनी सतह कहा जा सकता है, उस सतह पर घटने वाली एक ऐसी घटना थी जो भारतीय इतिहास में जो है एक गौरवमयी रूप को धारण किया। जिस प्रकार से मनुष्य के या व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन का होना है, ठीक उसी प्रकार से 1857 की क्रांति जो है भारतीय इतिहास में इस रूप में हुआ कि भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि हम जो है इस 1857 की क्रांति में जो है एक रूपता का रूप धारण करें। इस क्रांति का मुख्य कारण यही था कि इस युद्ध में जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में जो है सैनिकों में असंतोष व्याप्त था और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया, और यही चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने का कारण था कि इस 1857 की क्रांति में केवल संपूर्ण भारत की जनता ही नहीं, कृषक वर्ग, मजदूर, हस्तशिल्पियों, जनजातियों, भारत की जनता, कृषकों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों, जनजातियों, सैनिकों और रजवाड़ों ने जो है एक रूपता का कारण सहयोग दिया, जिसको कहते हैं। 1857 में हुए विद्रोह का मुख्य कारण यही था कि उस समय सैनिकों के मन में जो है असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का होना है, किंतु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक मामले भारतीय समाज में व्याप्त राजनीतिक गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां एवं धार्मिक मामलों में ब्रिटिश शासकों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप
अर्थात हमारे भारतीय समाज में उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेप का कारण ही था कि ये 1857 की क्रांति और यही उत्तरदायी है। ब्रिटिश शासक जो है हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों को अर्थात उनको जो है अपने नीतियों के अनुसार जो है शोषण किया करते थे और शोषण किया करने का परिणाम था कि भारतीय इतिहास में जो है असंतोष व्याप्त हुई और असंतोष व्याप्त का कारण था कि भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति। इतिहास के पन्नों में जनता के द्वारा, कृषकों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, हस्तशिल्पियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा एवं सैनिकों एवं रजवाड़ों की एकमतता के द्वारा की गई क्रांति को ही 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नमस्कार बच्चों, अगला जो है विवरण जो है अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज जो है इस वीडियो में जहां कहीं भी यदि आपको जो है समझ में न आया हो तो मैं प्रायः जानता हूं कि हमारे समस्त टीटीसी छात्रों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करके अपनी परेशानियों से संबंधित जानकारी जो है ले सकते हैं। नमस्कार।